संप्रदाय रामानुजाचार्य स्थापना किया है, स्वयं लक्ष्मण का ही अवतार है। रामानुज नारायण नारायण भगवान ने उसको विशेष रूप का दर्शन, दिव्य दर्शन किया थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि भगवान है। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि इस कलयुग में यही चैतन्य महाप्रभु अपने आप को 5 रूप में विस्तार करते हैं। सभी लोग बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो 5 अवतार में से एक का आज जन्मदिन आविर्भाव है और वो है श्रीवास। कौन है? श्रीवास बहुत पहले आ गए थे चैतन्य महाप्रभु से। और श्रीवास अद्वैत जी, अब देखिए दाढ़ी वाला जो है ना, he was that time 60 years, 60 साल के थे तब चैतन्य आए। उस समय कलयुग घोर, और यहाँ तक भी हमारे भारतवर्ष में मुसलमान राज था, कोई धर्म इतना कर नहीं कर सकता था। राम के नाम अगर लोगे, जहाँ तक आप सभी लोग कबीरदास को आप लोग जानते हैं, वो राम के नाम रखते थे, तो वहाँ जो राजाएं आए थे, जो मुसलमान थे, वो रोक दिए थे कि आप राम के नाम नहीं ले सकते, अगर आप लोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। लेकिन नहीं, कबीरदास नहीं माने, राम के नाम रखते गए। बोले जब तक मेरे श्वास है मेरे राम के नाम चलती रही, अगर मेरे श्वास रुक जाए तो राम के नाम रुकी, लेकिन जब तक श्वास श्वास पे नाम जपो गिरता श्वास मत खो। इसलिए कबीरदास की वाणी है। और उसको बताया गया उस समय वहां पर जो राजा ने हाथ में बेड़ियां लगाकर, पैर में बेड़ियां लगाकर, ये राजा की बात नहीं मान रहा है, और तुरंत उसको एक नौका में बैठा कर ले गया कि इसको छोड़ दो, और बीच नदी में, बीच समुद्र में उसको ले जाकर ढकेल दिया गया। और जैसे हाथ में हथकड़ियां और पत्थर से बना ढकेल दिया गया। लेकिन वो सैनिकों ने सोचा खत्म, इसका पूरा काम तमाम हो गया। अरे बाबा कहाँ, राम के नाम में वो शक्ति है। राम रमेति रमेति राम रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्य व्यस राम नाम वर्णने सतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। वो शिव भगवान नाम जपते जपते अजर है, अमर हो गए। इसलिए उसको कौन विनाश कर सकता है? राम से बड़ा राम का। लेकिन सवाल कितना विश्वास है। अब सवाल उस नाम में कितना विश्वास है तुम्हें। जिस प्राणी को विश्वास आ गया वो मारो मार हो गया। इसलिए क्या हुआ, वो लोग जब आगे आ रहे थे तो क्या देखा एक चट्टान पर कबीरदास जी बैठा है, भगवान के नाम जप रहा, पानी उसके रेड ग्राउंड, और चट्टान अभी पूरा पत्थर बांधकर, हथकड़ियां बांधकर नीचे ढकेल दिया गया। अरे जब ये लोग देखा, राजा को बताया, राजा फेल आया। हाथी के से जो बताया गया है, मतवालू हाथी, इससे दबा दो पैरों से। वो मतवालू हाथी आया, कबीरदास राम के नाम जपते जपते जैसे नगीच आया, वो हाथी भी रोने लगा, आंखी में आंसू आने लगा। चैतन्य महाप्रभु झारीखंड के रास्ता वृंदावन जा रहे थे ना, शेर, हिरण, मृग सब नाचते थे भगवान के नाम में। सब आग नाचते थे। इसके नाम की महिमा है इतनी महान। इसकी अगर नाम की कथा करो, मैं सुबह तक कथा कर सकता हूँ। माधव दास थे, बताया गया है, उनका एक लक्ष्य था, उसने कथा में सुन लिया था, सर्वश्रेष्ठ
सेवा कौन सा है जानती हो? कौन? भगवान का? कौन सेवा? बोले तो वैष्णव को सेवा करे, कोई भागवत कथा करे उसकी सेवा करे, साधु लोग के जो सेवा करे उसमें हाथ पटा दे, भगवान उसके पीछे पीछे भागे लगे। बस इसने एक बार कथा सुना, आप ये सब साधु के घरे बनाए भोजन खिलाए, सब साधु के। एक बार पैसा भी नहीं था बेचारा के पास, अब इसने जाकर एक सेठ से पैसा मांगा कि मुझे तो साधु लोग के कोई देने के लिए तैयार नहीं। तो एक बढ़िया था, उसने सोचा कि लाओ इसको पैसा दे दे और अपना कुछ काम निकाल देंगे। सो बोला मुझे वापस पैसा नहीं चाहिए विद इंटरेस्ट, आप एक काम कीजिए, मेरे पास कुछ काम है, आप वो काम कर देंगे। इसने पूछा तक नहीं, हम लोग तो पूछे भैया कौन काम कर रहा है, पहली बात बता दो, कहीं पैसा से ज्यादा काम कराएगा तो हम क्या करें? उसने नहीं पूछा मुझे पैसा चाहिए साधु लोगों के भोजन खिलाने के लिए। साधुवा न्यासा रविस्ता लोक पावना, साधु संत जो है भगवान के प्रतिनिधि है और इस ब्राह्मण को पवित्र करता है। इसलिए जो ये तत्व को समझ गया, जो प्राणी ने तुम्हें लाकर भगवान के सेवा में लगाया है, उन प्राणी को कभी तुम नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। उसके ही बदौलत तुम्हें गोविंद के चरण मिली, तुम्हें राधा का कृपा मिली। और तुरंत क्या हुआ, ऐसे लोग सेवा करते गए, इतना सेवा किया, लौट कर गया, महाराज क्या सेवा करूं, क्या है? मेरे लिए कुआं खोदना। क्या खोदना? आप ये कुआं खोदना शुरू करिए। और माधवदास कुआं खोदते 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 काफी 1-2 हफ्ता हो गई, गहराई चलाई गई। पत्नी भी देख रही कहां जाकर, और वो मट्टी जब खोदते इसके मजा, अपने के बोस, अपना ओन बोस अपना खोदता है, राम 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 खाली महामंत्र जप करता है और गोविंद के नाम जपते जपते बीवी भी आकर सहयोग दे, मट्टी उठा उठा कर बीवी भारी भीग रही, मट्टी उठाकर बीवी भारी भीग रही है। अब बीवी को बोल दिया भगवान के नाम के सिवा कुछ मत बोलना, मुझसे नहीं बात करना। वो अपनी मस्ती में डूब गए। हम लोग भी काम करते हैं, सुनो तो गुस्सा के लिए काम करेंगे और वो कब टाइम हो जाए, सुनो जब भगवान के मन में याद करके करिए तो मजा लगी। अब लोग भगवान को सीताराम 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 कहो, जिस काल में जिस हाल में जिस चाल में रहो, सीताराम 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 कहो। अगर आप गन्ना खेत में